यूट्यूब चैनल धीरज और एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 9.1। तो पहला सवाल कह रहा है गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। हमने ये अंक लिख दिए। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखिए उसने कह दिया है मिलान चिन्हों का प्रयोग करके। तो देखिए हमने संख्या लिख दी, मिलान चिन्ह कितनी बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक की। तो एक देखिए मिलान चिन्ह का उपयोग करना है। तो देखिए एक, देखिए एक, यहाँ पर 2, ठीक। तो एक जो है 2 बार मिला, यानी एक 2 बार मिला, यानी कितनी बार? 2 बार। फिर बात करते हैं 2 की। तो देखिए 1, 2, 3 बार मिला, 1, 2, 3, ठीक। फिर 3 की बात करते हैं। तो देखिए 1, 2, 3 जो है वो 3 ही बार आया है, ठीक। फिर 4 की बात करते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो 4 है 7 बार आया, अच्छे से समझना। 1, 2, 3, 4। अब देखिए जो 5, ये नहीं कि 5, 6, 7 नहीं, देखिए 5 को लिखते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4 और फिर ऐसे काट देते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 और फिर 6 और 7, यानी कितनी बार है? 7 बार। फिर बात करते हैं 5 की। तो देखिए 5 देखिए कहाँ पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये कितना हो गया? 5 और ये 6। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं, थोड़ा बहुत अगर आगे निकल जाए कोई बात नहीं, ठीक। या फिर अगर ऐसे भी क्रॉस कर दो तो कोई बात नहीं। तो कितनी बार है? 6 बार, ठीक। अब बात करते हैं 6 की। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 6 जो है वो 7 बार है। 1, 2, 3, 4 और ये कितना हो गया? 5, 6, 7, ठीक। यानी कितनी बार है? 7 बार। फिर कह रहा है अब 8, 7 देखते हैं। तो देखिए 7 देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 7 जो है 5 बार है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। फिर बात करते हैं 8 की। तो देखिए 1, 2, 3, 4 बार है। 8 जो है हमारा 4 बार है। फिर 9 की बात करते हैं। तो देखिए 1, 2, 3 बार है। 9 कितनी बार है? 3 बार है। ये 4 बार था और ये 3 बार। अब 10 की बात करते हैं। तो ठीक 10 हमारा है ही नहीं, यानी हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है, ठीक। तो अब बात करते हैं, अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन के जवाब देना है, ठीक। अब देखिए ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को 40 है। तो ये भी देखिए 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 7, 15, 6, 21, 7, 28, 5, 33 और 4, 37 और 3, 40। अब बात करते हैं हमको क्वेश्चन के जवाब देना है। तो यहाँ पर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर 7 से अधिक नहीं कह रहा है, 7 या उससे अधिक, यानी 7 भी उसमें आएगा और उससे अधिक भी। तो देखिए 7 अंक कितने लोगों ने प्राप्त किया? 5 लोगों ने। 8 अंक कितने लोगों ने प्राप्त किया? 4 लोगों ने। 9 अंक कितने लोगों ने प्राप्त किया? 3 लोगों ने। यानी 7 या उससे अधिक। तो जो स्टूडेंट 7 अंक लाए हैं वो कितने हैं? 5। 8 अंक लाने वाले कितने हैं? 4। 9 अंक लाने वाले कितने हैं? 3। तो कह रहा है 7 कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए 5 और 4 9, 9 3 12, यानी 12 विद्यार्थी जो हैं हमारे ऐसे हैं, 12 विद्यार्थी जिन्होंने 7 या
उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर उसने कह दिया 7 या उससे अधिक, तो उसमें 7 को भी जोड़ना था। अगर सिर्फ इतना कहता है 7 से अधिक अंक, तो उसमें 7 नहीं जोड़ा जाता। सिर्फ 7 से अधिक अंक कौन होते हैं? 8 और 9, तो हमारा होता है आंसर 4 और 3 7। लेकिन यहाँ पर जो उसने कह दिया 4 से कम अंक, यानी ये 4 वाला नहीं लिया जाएगा। अगर ये कह देता 4 या उससे कम, 4 या उससे कम, तो हम 4 को भी लेते। ऐसे सिर्फ 4 से कम, तो 4 से अंक कम कौन होते हैं? 3 और 2 और 1, ये सब क्या है? कम है। तो कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए? तो कितनी ये विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक, कितनी बार, या कह सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों के अंक है ये। ठीक, विद्यार्थियों के अंक, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए? तो वो विद्यार्थी हैं 3 3 6 और 2 8, यानी 8 विद्यार्थियों के जो अंक हैं, 8 विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो 4 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्या कह रहा है? कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों को मिठाई की पसंद निम्नलिखित है। लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला। ठीक, 30 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, और इसमें केवल 7 लिख गई हैं, जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखते हैं, बात करते हैं। तो निम्नलिखित है, मिठाइयों के इन नामों के मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 30 यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर 31 लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सवाल लगाने का तरीका सही होना चाहिए, बस, कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो हम कह रहा सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लड्डू की। ठीक, तो देखते हैं लड्डू कितनी बार लिखा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी 12 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? 12। अब देखिए 12 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और फिर कितना हो गया? 5। 1 2 3 4 1 5, 5 5 कितना हो गया? 10। अब ये हो गया 11 और ये 12। फिर देखिए लड्डू हो गया। आप देखते हैं, बात करते हैं बर्फी की। बर्फी, तो बर्फी की बात करते हैं। तो देखिए 1 2 3 3, बर्फी को सिर्फ 3 ही लोग पसंद करते हैं। ठीक, बर्फी के बाद आ जाते हैं, लड्डू तो हो चुका, जलेबी की बात करते हैं। ठीक, जलेबी देखते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7, 7 लोग पसंद करते हैं। ये कितना हो गया? 5 6 7। अब लड्डू हो गया, बर्फी हो गया, जलेबी हो गया। अब रसगुल्ला की बात करते हैं। रसगुल्ला, तो देखिए जब रसगुल्ला की हम बात करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग। कितने लोग? 9 लोग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 9 लोग। अब देखिए 7 3 10 12 10 22 22 9 31 हो गए, लेकिन जबकि लिखा कितना है यहाँ पर? 30। ठीक, लगाने का सवाल आपका तरीका बस सही होना चाहिए। कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई? तो सबसे ज़्यादा कौन मिठाई पसंद है? लड्डू। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, ये जो लड्डू है। ठीक, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई? तो लड्डू जो है अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद की गई। कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। अब उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा कि पहली बार में 1 गिरा, 3 गिरा, 5 गिरा, इसी प्रकार से उसने 40 लिख लिया आंकड़े। अब यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन है यहाँ पर कई। तो सबसे पहले इसको हम न्यूनतम बार आने वाली संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए संख्या जो 1 है, मिलान चिन्ह कितनी बार आया? देखिए संख्या 1 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। कितनी बार आया? 7 बार आया। 2 की बात करें अगर तो देखिए
1, ठीक, 2 3 4 5 6 बार आया। कितनी बार आया? 6 बार आया। 3 की बात करें तो 1 2 3 4 5 बार आया। 4 की बात करें 1 2 3 4 जो है 4 ही बार आया। 5 की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आया। कितनी बार आया? 11 बार आया। अब 6 की बात करें अगर तो देखिए 6 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। कितनी बार आया? 7 बार आया। अब देखिए इसका टोटल जोड़ 40 ही हुआ। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 11 33, 33 7 40। अब देखिए मिलान चिन्ह में कैसे लिखेंगे? 7 लिखा है तो 1 2 3 4 और ये कितना हो गया? 5 और ये 6 और ये 7। अब 6 देखना 1 2 3 4 और ये 5 और ये छठा। 5 लिखना है 1 2 3 4 5। 4 लिखना है 1 2 3 4। 11 लिखना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 कितना हो गया? 10 और 1 11। 7 लिखना है 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। ये तो हो गया मिलान चिन्ह। अब हमको आंसर देना है। न्यूनतम बार आने वाली संख्या, सबसे कम बार कौन आया है? वो है 4। 4 जो है 4 बार आया और बाकी सब ज़्यादा बार आए हैं। 3 कितनी बार आया? 5 बार। कोई 6 बार आया, कोई 7 बार आया और कोई 4 ही बार आया। वो कौन संख्या है? 4। फिर अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी है? सबसे ज़्यादा बार कौन आई है? 11 बार आई है। वो संख्या है हमारी 5। समान बार आने वाली संख्याएं कौन है? जो समान बार आई हैं तो देखिए समान कौन सी? समान तो कोई नहीं, हाँ ये 7। देखिए 1 जो है वो 7 बार आया है और 6 जो है वो 7 बार आया है। यानी समान जो है 1 और जो 6 है, 1 जो है 7 बार आया है और 6 जो है वो भी 7 ही बार आया। तो कह रहा है समान बार आने वाली संख्याएं कौन ही हैं? तो वो संख्याएं 1 और 6। न्यूनतम बार आने वाली संख्या है 4 और सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है हमारी 5, 11 बार आई है। नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांव में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। ये जो ट्रैक्टर बना है बराबर एक ही ट्रैक्टर है। देखिए ये है नई कंपनी आ रही जो वो ये ट्रैक्टर हैं, ये कोचिंगों में बनते हैं बोर्ड पे, ठीक। गांव ये ट्रैक्टर है, गांव बी, गांव सी, गांव डी में ट्रैक्टर बने हैं। तो आपको चित्रालेख को देखना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला कह रहा है किस गाँव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? सबसे कम ट्रैक्टर किस गाँव में है? वो कौन सा फटेला गाँव है? वो है हमारा डी गांव। इसमें सबसे कम ट्रैक्टर है, इसमें 4 ट्रैक्टर है, इसमें उधर अधिक है यानी गांव डी में है। तो लिखेंगे किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? तो वो गांव है गांव डी। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर किस गांव में है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो गांव है हमारा गांव सी, गांव सी। हाँ, अब अगर बात करें सबसे कम ट्रैक्टर किस गांव में है? गांव डी में। और सबसे अधिक ट्रैक्टर किस गांव में है? गांव सी में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये गरीब गांव है, ये अमीर गांव है? कह भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। ये गांव ही छोटा हो, ये गांव बहुत छोटा हो, उसमें इतने ट्रैक्टर हैं, और ये गांव बहुत बड़ा हो जिस हिसाब से। अब बात करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? देखिए गांव सी में और ये गांव बी है, तो गांव बी में कितने? 1 2 3 4 ट्रैक्टर हैं और गांव सी में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो गांव सी है में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं। देखिए इसमें 8 है, इसमें 4, तो कितने अधिक हैं? 4 अधिक हैं, ठीक। कितने अधिक हैं? 4 अधिक हैं। पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? तो देखिए इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 इसमें भी है, 6 इसमें। हाँ, अब देखते हैं। तो देखिए 6 और 3 9, 9 8 17, 4 21 और 6 27। पाँचों गाँव में कुल मिलाकर 27 ट्रैक्टर हैं।
ठीक। अब तो ये 27-28 ट्रैक्टर एक एक गांव में होते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न द्वारा प्रदर्शित है। चित्र बना है। अब देखिए यहाँ पर जो चित्र बना है इसके बराबर लिखा है 4 लड़कियाँ। अगर एक चित्र बना है तो 4 लड़कियाँ हैं। तो इसी प्रकार से ये बनी है चित्र हमारे सभी। अब हमको देना है क्वेश्चन का जवाब। इस चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम? तो देखिए अगर ये पूरा कंप्लीट बना है तब तो 4 लड़की है। अगर ये देखिए ये आधा चित्र बना है, ये आधा चित्र बना है, तो ये आधा चित्र का मतलब हो जाएगा कि 2 लड़कियां हैं। ठीक, एक लड़की है तो 4, अगर पूरा चित्र बना है तो 4 लड़कियां, अगर आधा बना है तो 2 लड़कियां। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। तो सबसे कम देखिए कक्षा 8 में है। ये कक्षा, इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 8। कक्षा 8 में सबसे कम न्यूनतम लड़कियाँ कितनी हैं? 4 और ये 2 कितनी हो गई? 6। फिर क्वेश्चन पूछा क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? कक्षा 6 में देखिए कक्षा 6 में कितनी है? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 है। और कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या 4, 4, 8 और 2, 10 है। तो यहाँ पर पूछा है क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 6 की लड़कियों की संख्या जो है कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम नहीं है, अधिक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। कक्षा 7 में कितनी लड़कियाँ हैं? तो कक्षा 7 ये है हमारा 1, 2, 3, तो 4 तियाँ 12 लड़कियाँ। कितनी हैं? 12, क्योंकि 4, 4, 8, 4, 12 लड़कियाँ हैं। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 6। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई। देखिए एक चित्र अगर बना है तो इसका मतलब है कि 2 बल्ब बिके हैं। तो यहाँ पर सोमवार है, बल्ब बने हैं मंगल, इस प्रकार से सारे बल्ब बने हैं। फिर देखें क्वेश्चन, चित्रालेख के अंश को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? तो देखिए शुक्रवार कहाँ पर है? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 तो नहीं होगा क्योंकि एक चित्र जो बना है 2 बल्बों के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी यानी 7 आया, 7 दूनी 14। ठीक, तो इसका आंसर शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? 14 बल्ब बेचे गए। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? सबसे ज़्यादा किस दिन बेचे गए? तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दून 18 बल्ब इस दिन बिके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये यहाँ पर 8 दूना 16 ही बिके। तो सबसे अधिक देखिए किस दिन है? इस दिन यानी रविवार। तो किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? तो वो आंसर हो जाएगा हमारा रविवार। कह रहा किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? अब समान के लिए देखिए यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 16 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दून 12, 1, 2, 3, 4, 4 दूनी 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दूनी 10, 1, 2, 3, 4, 4 दूनी 8। तो पूछ रहा है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? तो वो दिन है हमारा बुधवार और शनिवार। देखिए इस दिन 8 ही 8 बल्ब बिके थे। तो आंसर हो जाएगा बुधवार और शनिवार, बुधवार और शनिवार। ठीक, फिर कह रहा है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? सबसे कम किस दिन बिके? तो सबसे कम बिके हैं हमारे 8, 8, यानी वही दो ही दिन हैं, बुधवार और शनिवार। बुधवार शनिवार दोनों दिन कम बल्ब। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? तो 8 इस दिन भी बिके हैं, 8 इस दिन भी बिके हैं। ठीक, फिर कह रहा है यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी? देखिए एक डिब्बे में कितने बल्ब आ रहे हैं? 9 बल्ब आ रहे हैं ना। तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी? तो देखिए सभी बल्ब जोड़ देंगे। 12 और 16 28, 28 8 36, 36 10 46, 46 और 14 60, 60 और 8 68, 68 10 78, 78 और 8 86। तो 86 है और 9 आ रहा है लगभग एक में, तो लगभग 10 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी?
10 डिब्बों। विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियां की संख्या निम्न चित्रलेखित दर्शाएं। एक फल की टोकरी जो बनी है वो 100 फलों की टोकरियों के बराबर है। रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह, जोसेफ। इस चित्रालेख को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? तो देखिए अधिकतम वाला यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये पूरा नहीं बना है तो ये 50 है, तो ये 9 का 900 हो गया, ये 950 आ गया। कितना आ गया? 950। तो किस फल विक्रेता ने फलों की टोकरियां अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? तो वो है मार्टिन ने। किसने? मार्टिन ने। अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? अनवर कहाँ है अपना? ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 700 बेचा ना। अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? 700 टोकरियां। ठीक, 100 फलों की टोकरियां। ठीक, 700 फलों की टोकरियां, यानी अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टोकरियां बेची जिसमें 700 फल थे। एक्सरसाइज कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें।